कहाँ रह गए थे तुम लोग? हम माफी चाहते हैं। कॉफी पीने के बाद खेलते हुए हमें वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। क्या तुम इस आदमी के जख्म देख लोगे? मैं देखता हूँ। ज्यादा गहरे नहीं है। देखकर बताता हूँ। तुम मुझसे इस तरह क्यों बात करते हो? किस तरह? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी, परेशान थी। मैं माफी चाहता हूं तुमसे। हमारी रात बहुत बुरी गुजरी है। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं। नाज़मी जा रहा है। अच्छा है उसके लिए। यहाँ के लोगों को किसी डॉक्टर की जरूरत होगी अब। हम यहाँ हैं, फिक्र मत करो। तुम हामला औरत की हेल्प नहीं कर सकते। मैं एक फौजी हूं, तुम मुझे कम मत समझो। जरूरत हो तो मैं दिमाग की सर्जरी भी कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रुकना होगा। जानती हो, मुझे लगता है कि मुझे किसी और शहर में होना चाहिए था। कभी कभी लगता है ऐसा। तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ ना रुकूं? क्योंकि ये जगह खतरनाक है, खासकर तुम जैसी लड़की के लिए। अच्छा, तो तुम्हें मैं सिर्फ एक कमजोर, अमीर और बुज़दिल लड़की लगती हूँ? हाँ, बिल्कुल। खुश आमदीद। कैसे हैं चीफ? गाँव में आप लोगों को खुश आमदीद। हमारे घर खाने पे आएंगे तो खुशी होगी। नहीं, आप जहमत ना करें। जहमत की क्या बात है, आप हमारे मेहमान हैं, आना तो होगा। चलो ठीक है, चलते हैं। हमारे जवानों ने जिस बहादुरी से कुर्बानी दी और जो जुर्रत मैदान में दिखाई है, कौम वो कभी नहीं भूलेगी। और मुझे आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह कामयाब रहेंगे आप सब। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। शुक्रिया। होशियार। आजम साहब यहाँ मौजूद नहीं। मैं उनकी जगह आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पायलट की इज्जत सिर्फ फजाइया ही नहीं करती है, बल्कि पूरी तरह फौज करती है। हम हर वक्त मदद के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जनाब। जवानों, हर दफा की तरह इस बार भी आप कामयाब होकर लौटेंगे। जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। एक कहावत है, पानी सो सकता है लेकिन दुश्मन नहीं। मेजर आतिश जी हुक्म करें। टीम को आप कमांड करें। जैसा आपका हुक्म सर। अटेंशन। रिलैक्स। आप लोग जा सकते हैं। सुनिए जनाब। क्या हुआ? मेरी अम्मी कह रही हैं कि अपनी तस्वीर भेजो। तो मैंने सुना है कि आप एडिटिंग जानते हैं। मुझे ऐसी तस्वीर चाहिए जिसके पीछे डेड सी हो। डेड सी होना लाजमी है क्या? नहीं तो कोई भी समंदर हो सकता है। डेड सी पर उसका नाम थोड़ी लिखा हुआ होगा। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, वादा नहीं कर सकता। शुक्रिया।
जनाब, एक जानवरों के डॉक्टर ने हमारी गाय का मुआयना किया। वो बहुत माहिर है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि गाय ने दूध देना क्यों बंद कर दिया। पता नहीं लग रहा था कि उसे क्या हुआ है, कौन सी बीमारी हो गई। तो फिर डॉक्टर ने क्या कहा? उसने किसी बीमारी का नाम बताया तो था। तुम्हें पता है क्या नाम बताया था उसने? ज़हनी दबाव। भला बताओ, जानवरों को भी ज़हनी दबाव होता है क्या? हाँ, ये जानवरों को हो सकता है, ये सब जानते हैं। मैं नहीं मानता, मैंने पहली बार सुना है। एक बात बताऊं जनाब आपको, कयामत जल्द आने वाली है। और ये आपको कैसे पता? आपको दिखता नहीं है क्या, जानवर और इंसान दोनों एक जैसे हो गए हैं। तो पता चला कि उसे जहनी दबाव क्यों हुआ? शायद अकेलेपन की वजह से। शायद तुम ठीक ही कहते हो। क्या एक दूसरे से प्यार करते हो? अब मैं समझ गया। शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीता। वो भी नहीं पीता। तुम्हारे जैसे चरवाहे को कौन पसंद करेगा? क्या ये आपकी बेटी है? हमसाये की बेटी है, मदद करने आई है। क्या वो इजाजत नहीं देते? वो इजाजत नहीं दे रहे, लेकिन अगर आप कुछ कहेंगे तो मान जाएंगे। हाँ, इन्हें तो कोई और काम है ही नहीं तुम्हारा रिश्ता कराने के अलावा। नहीं, मैं इनकी मदद करना चाहूंगा। मोहब्बत करने वाले एक होने चाहिए। वाकई सर, आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आतिश आचार, आपके कमांडर तो अभी तक नहीं आए। जी मैं जानता हूँ, मैं मेज पर कुछ रखने आया था। हाथ कैसा है मोहतरमा? मुझे मोहतरमा कहने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम नाजली है। जानता हूँ। आपका हाथ कैसा है नाजली? अभी भी तकलीफ है हाथ में। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बैठना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कमांडर का कमरा है। तो फिर मैं तुम्हें बैठने का हुक्म देती हूँ। लेकिन मैं हर किसी से हुक्म नहीं लेता। अगर तुम नहीं बैठे तो बाबा से कहूंगी कि तुमने मुझे मारा है। क्या तुम मेरे बाबा से इतना डरते हो? एक सिपाही अपने कमांडर से डरता नहीं है, बल्कि वो अपने कमांडर की दिल से इज्जत करता है। तो इसका ताल्लुक हुक्म से नहीं है। नौजवान मोहतरमा, हम यहाँ कवानीन और हुक्म की वजह से नहीं रहते। ये मोहब्बत है, इज्जत है, दोस्ती है, एतमाद, ईमान और कुर्बानी है। कवानीन और हुक्म तो बस आम चीजें हैं। इम्प्रेसिव। तुम ये मुझे मोहतरमा कहना बंद करो, वरना मैं वाकई बाबा से कह दूंगी कि तुमने मुझे मारा है। ठीक है मोहतरमा। अल्लाह अल्लाह, नाजली कह लो, मेरा नाम नाजली है। ठीक है नाजली जी। हाँ, बस इतनी सी बात थी। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं, आतिश साहब यहाँ कुछ कागजात रखने आए थे। आतिश साहब? आपकी पहले आतिश से मुलाकात नहीं हुई थी अम्मी? मुझे इजाजत दे, जल्द सेहतयाब हूं। आतिश, होश के नाखून लो, नौकरी से हाथ मत धो बैठना, तुम्हें और भी लड़कियां मिल जाएंगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब? नाजली, अगर तुम्हारे बाबा को इसका पता चला। अल्लाह अल्लाह, किसी से बात भी नहीं कर सकती क्या?
कौन लोग आ रहे हैं? वो दहशतगर्द। सर, चलो। वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे जल्दी निकालो यहाँ से। बकवास बंद करो, खड़े हो जाओ, उठो, जल्दी चलो, बैठो, खामोश रहना। अगर हम गोलियां चलाते हैं तो हमारी गोलियां काफी नहीं होंगी। तो क्या हम उन्हें जाने दें हाफिज? घर में बहुत सारे लोग हैं। जनाब, आप ठहरे, मैं उनसे बात करता हूँ, वो मेरी बात मानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? चाहें तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। तुमने देखा कितने हैं वो लोग? 10 लोग हैं। जाओ बात करो, बात नहीं बनती तो हम देखते हैं। यहाँ माहौल तो ऐसा बना हुआ जैसे हम सब छुट्टियों पर हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ? बस करो, अल्लाह का खौफ खाओ, हम अभी वापस आ रहे हैं। मैं बेजार हो रहा हूँ, मेरा तो यहाँ बैठे बैठे दम घुटने लगा है। जाके कुछ खाओ और आराम से सो जाओ, बिल्कुल कीड़ों वाले रोबोट। हाँ, कीड़ों वाला। देखो ये कैसी लग रही है। जनाब, ये समंदर तो नहीं है? मेरे ख्याल से ये कोई मस्जिद है। क्या ये कोई मस्जिद है? बताओ मुझे। अंधे जरा गौर से देखो, ताजमहल है ये। माजरत यार, गलती हो गई। ये तो मलातिया में है ना? क्या कहा? जरा फिर से कहना। ताजमहल मलातिया में है? बेटा तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई शायद। मुझे लगता है इसके सर पे कोई गहरी चोट लगी है। ये ठीक है? नहीं जनाब, ये भी नहीं। अब पीछे डेड सी होना चाहिए। एक काम करो, फैजू की जगह मेरा चेहरा डाल दो, लड़कियों को भेजने में काम आएगी। ये ठीक है? मियामी बीच है। जी ये ठीक लग रहा है, क्योंकि समंदर तो है ना। एक काम करता हूँ, मैं इस तरफ प्यारी अम्मी जान लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। नहीं जनाब, एक काम करें जनाब, मेरा बाजू हटाकर रॉकेट लग सकता है। हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जनाब, आपकी भी एक तस्वीर बना दूं मैं? सोचें आप दहशतगर्दों के दरमियान अकेले बंदूक लेके खड़े हैं। हकीकत में एक तस्वीर है मेरी, जरूरत नहीं है। मेरी एक तस्वीर बनाओ, एक नाइट क्लब में हर तरफ स्पॉटलाइट्स चल रही हैं, मेरे दाएं तरफ लड़कियां, मेरे बाएं तरफ लड़कियां, हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां, और तिरछी आंखों वाली। मुझे तिरछी आंख वाली लड़कियां बहुत पसंद है यार। मैं क्या करूं जनाब, 10 लीरा लेना शुरू कर दूं? क्या वाकई में? एक तस्वीर के यानी? एक तस्वीर के? मुझे तुम्हारे अंदर से चालाकी की खुशबू आ रही है। तुम कहां से हो? आप ठीक समझ रहे हैं जनाब, कायसरी से हूं मैं। तो 5 लीरा कर लो। एक तस्वीर के 10 लीरा, डील डन करें जनाब। तो ये कायसरी के मरकज में रहता है। कायसरी। हाँ हाँ। ये प्रोफेशनल काम है। नहीं तो अगर कोई आता तो मैं देख लेता उन्हें। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ छुपाया तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा। अरे नहीं, भला हमारा फौजियों से क्या वास्ता हो सकता है, और मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? तुम्हें पूरा यकीन है कि वो नहीं आए? हाँ।
वो चले गए। शुक्रिया मोहम्मद। लेकिन जनाब, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने मदद की है तो वो हम सबको मार देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या तुम्हारे बाबा यहां हैं? कुछ दिन बाद उनसे बात करने आऊंगा। फातिमा, मुझे बताओ क्या हुआ? हमने बच्चा खो दिया है अली हैदर। मैं अब कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। Seher yeli bizim ele gidersen, naz yara küstüğümü söyleme, söyleme. Ne hallara düştüğümü sorarsan, o yar beni sorarsan, o yar beni sorarsan. Bağrıma taş bastığımı söyleme, ona söyleme. Yara söyleme, söyleme. Bağrıma taş bastığımı söyleme. Yara söyleme. Aralar baş tutarak uzardayım, Mansur gibi çekilmişim dardayım, dardayım. Gezer dolaşırım da bilmem neredeyim, 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 neredeyim. Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme, söyleme, söyleme. Deli deliden estiğimi söyleme, ona söyleme. Belki bir gün çıkar gelir diyorlar, gönül muradından alır diyorlar, diyorlar.
Seven sevdiğini bulur diyorlar, 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 bulur diyorlar. Umudumu kestiğimi söyleme, ona söyleme, yara söyleme, yara söyleme. Umudumu kestiğimi yara söyleme, yara söyleme. मैंने कह दिया है कि तुम कहीं नहीं जाओगी यहाँ से। मुझे आपकी इजाजत नहीं चाहिए। मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आ जाओ। जनाब, आओ बैठो यहां पे। कैसे हैं? ठीक हूं मैं, तुम? दर्द नहीं गया ना आपका? ये कभी भी नहीं जाएगा। बिल्कुल। खैरियत तो है, तुम इतना परेशान क्यों हो? जनाब, ये राज रहे तो बेहतर है। क्या उसने तुम्हें दुख दिया है? उससे भी बुरा। क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया है या उसके वालिदैन नहीं माने? काश कि ये इतना आसान होता जनाब। तो फिर क्या हुआ है बताओ। मैं बयान नहीं कर सकता, छोड़े। फिर किसी और दिन सही जनाब। जैसे तुम्हारी मर्जी। वो डॉक्टर खातून क्या कर रही है? इस्तांबुल अपने घर वापस चली गई। आपने बात की उससे? नहीं, एक हफ्ते से बात नहीं की हमने। वो अच्छी लड़की लगती है मुझे। मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब मोहब्बत करना मेरे लिए हराम है। ऐसा तो मत कहिए जनाब। ऐसा ही है। कभी कभी बाहर जाके बात करनी चाहिए। क्या तुम फिर उस फ्रांसीसी सहाफी को बुलाओगे? अरे नहीं जनाब, अल्लाह माफ करे, पागल लड़की है। हमें निशानेबाजी के लिए जाना चाहिए और हम यहां बैठे हैं। दोस्त देखो, कुछ आराम कर लो, कुछ सुकून करो, सांस लेने दो यार। अरे क्या हो गया? यासीन, अरे भाई, यहां क्या कर रहे हो तुम? काम की वजह से आया हूं, और क्या करने आऊंगा। मुजाहिद, ये यासीन है, मेरे भाई की तरह है। बिल्कुल भाई की तरह है ये। हम साथ बड़े हुए हैं। ये खुफिया एजेंसी से है।
अगर ढूंढना चाहो तो तब भी नहीं मिलता ये। और बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस आदमी को आपने पकड़ा था शमशार नाम है, मैं उसकी तफ्तीश के लिए अनकर आया हूँ। पता चला कि वो बहुत बोलता है, तो मैं यहाँ आजम साहब से बात करने आया था। अच्छा, चलो चले, कुछ काम करना है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखो, कोई ऑपरेशन असाइन किया गया है तो मिलकर करते हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली हुई और मैं यहाँ पर पागल हो रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ। कुछ मत बोलना इसे, ये थोड़ा सा हिला हुआ है। असल में ये बिल्कुल पागल है, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है इसे, छोड़ो। इधर आओ। जी जनाब। तुम्हारे लिए एक काम है। कैसा काम जनाब? बहुत खुफिया काम है ये, देखो किसी को पता ना चले। हम किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ेंगे? अगर मुंह बंद रखोगे तो नहीं। मुंह बंद रखूंगा जनाब। फातिमा, चलो उठो, कुछ खा लो। क्या तुम बात नहीं करोगी? देखो, हम दोबारा कोशिश करेंगे। उम्मीद का दामन मत छोड़ो। अगर कुछ ना हुआ तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। फातिमा, देखो ऐसा मत करो। कल मैं वापस जा रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। फातिमा, फातिमा, तुम मुझे परेशान कर रही हो। फातिमा, यूनुस नाम का एक आदमी है। सारी तंजीम उसी आदमी से मालूमात लेती है और उसी को रिपोर्ट करती है। वही आदमी है जो सारे ग्रुप्स और इस दहशतगर्द तंजीम को मालूमात देता और लेता है। मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मैं नहीं जानता। यूनुस, ये उसी की बात कर रहा है। वो मालूमात देता और हासिल करता है। क्या हम जानते हैं कि वो कौन है? जी बिल्कुल जनाब। इस पर नजर रखनी होगी। नजर तो रखनी होगी, लेकिन डराना नहीं चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि हमने उस पर नजर रखी हुई है तो वो हाथ से निकल जाएगा और फिर हमें कोई मालूमात नहीं मिलेगी। यासीन, क्या तुम भी वहीं रहोगे? जी बिल्कुल जनाब। आतिश के साथ मिलकर काम करो और तुम दोनों ने यूनुस पर कड़ी नजर रखनी है। चीफ खुफिया एजेंसी से मदद के लिए बात कर लेंगे। जी ठीक है जनाब, जैसा आप कहो। आतिश, 24 घंटे उस पर नजर रखो। उसके बारे में सब कुछ जानो। किससे राब्ता करता है वो, कहाँ रहता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है। हर पल की खबर रखनी है तुम्हें उसकी। चाय में कितनी चीनी लेता है ये भी जानना है। आप फिक्र मत करें सर। कौन से सिनेमा जा रहे हो? क्या मतलब? सिर्फ एक ही सिनेमा तो है। सही, शायद कोई कॉमेडी फिल्म लगी होगी। नहीं, ये स्नाइपर की जिंदगी पर है। क्या हुआ जनाब, रुक क्यों गए? हम जंग से वापस आ रहे हैं और तुम हमें जंग वाली फिल्म ही दिखाने जा रहे हो। ये लोग किसी की जमीन पर कब्जा करते हैं और इसकी फिल्म बनाकर बेच रहे हैं। अब इसे देखने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? सिर्फ जाकर देखनी तो है, और क्या। चलो आओ कहीं चल के बैठते हैं। इतना कामिल शहर तामीर किया है,
एक तरह की कितनी सारी जगहें हैं। कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। या अल्लाह, ऐ मेरे रब, हर चीज के खालिक, मैं इल्तिजा करता हूं कि हमारा मुस्तकबिल हमारे माजी से बेहतर बना दे। या मेरे अल्लाह, आपके अलावा और कुछ नहीं, हक और सच सिर्फ आप ही हो। खैर और शर आप ही की तरफ से है मेरे अल्लाह। मेरे साथ चाहे जो भी हो, मेरे अहले खाना की हिफाजत फरमा। मुझे फातिमा की मोहब्बत से महरूम न करना मेरे अल्लाह। जनाब, हम बच्चों के पैम्पर क्यों ले रहे हैं? इतने सवाल मत करो, जितना कहा है उतना करो। ठीक है जनाब। देखो टूना के बॉक्स कहाँ पर रखे हुए हैं। नमकीन गोश्त भी खरीद लेते हैं। ओ जनाब, हम कोई दावत करने वाले हैं क्या? गोश्त के साथ अंडे भी अच्छे लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तुम्हारा सर भी फोड़ूंगा मैं। पनीर तलाश करो, कहाँ है? उस तरफ है जनाब। 2 किलो खरीदो। ठीक है। बात सुने मेरी, आपने कहा था कि कमरे मौजूद हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैंने कहा होगा, लेकिन उस वक्त कमरे खाली होंगे। अब कोई खाली नहीं है। क्या कोई और होटल है पास में यहाँ? नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं सड़क पर रात गुजारूंगी आज रात। रुकिए प्लीज। ये चाबी रख लो, आधे घंटे में वापस आता हूँ। एक कमरा है, लेकिन अगर आप किसी पुलिस या फौजी को जानती हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। तो फिर मैं माजरत चाहूंगा। देखते हैं फिर। हाँ बोलो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ मैं। ठीक हूँ। मैं यहाँ आ गई हूँ। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस्तांबुल में नहीं थी क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ अब। किस लिए? यार बता दूंगी तुम्हें। अभी मुझे होटल में रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा। क्या रहने के लिए मेरी मदद कर सकते हो? क्या मतलब होटल? कौन सा होटल? एक ही होटल है। वैसे भी यहाँ एक ही होटल है शायद। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। डॉक्टर थी, चलते रहो तुम। क्या
क्या हम मरकज जा रहे हैं जनाब? नहीं, अभी नहीं जा रहे, अभी काम पूरा नहीं हुआ। जाओ और जाकर टैक्सी बुलाओ। जैसा आप कहें जनाब। रास्ते में मुझे जनाब जनाब मत कहो, भाई कह सकते हो, खूबसूरत भाई भी कह सकते हो। जो हुक्म जनाब। मेरी आदत हो गई है जनाब। उफ मेरे अल्लाह, फिर सब कहते हैं कि मैं गुस्सा करता हूँ। सामान उठाओ और चलो मेरे मुझे माफ करें जनाब। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बाहर? क्यों वापस आई हो? मैंने यहाँ रहने का फैसला किया है। अच्छा, कब किया तुमने ये फैसला? बस कर लिया, अब से मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। देखो बाहर, तुम समझ नहीं रही हो। तुम इंसानों की मदद करती हो, बहुत अच्छा काम करती हो। जनाब, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है। खुद को अच्छे जमीर की खातिर इस तरह की मुहिम जोही पर फेंकना अच्छी बात नहीं है। मुझे लगा था कि शायद तुम एक सिपाही हो, लेकिन तुम तो साइकियाट्रिस्ट लग रहे हो। कम से कम तुम मुझे यहाँ पर सिपाही मत कहो। दिमाग तो है नहीं मेरे पास, इसीलिए मुझे चुप रहना चाहिए। अब हमारे साथ आजाद सहाफी अलम माजदी तुर्की से मौजूद हैं, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वो एक तवील अरसे से मशरिक़ो सती में हैं और उसे अच्छी तरह जानती हैं, तो हम अलम को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अलम, हमें बताएं दर हकीकत आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है? जी अलम। सच कहूँ तो मशरिक़ वस्ता और तुर्की में हालात कभी भी पुरसुकून नहीं रहे। तुर्की ने इल्बाब पर कब्जा कर लिया और अब ये इलाका दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुका है। ये एक बड़ी कामयाबी है। यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। क्या तुर्की बुनियाद परस्त इस्लाम की हिमायत करता है? कहा जाता है कि वो जहादियों को पैसों और हथियारों से मदद करते हैं। इस बारे में आप क्या कहती हैं अलम? हाँ, इस बारे में शकुक व शुबात तो पाए जाते हैं, लेकिन कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये क्या बकवास कर रही है? देखो, हम सब पर एक एहसान करो और जल्द से जल्द वापस चली जाओ, समझी तुम? तुम मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस बहुत हो चुका। मैं तंग आ गई हूँ पाबंदियों से। जिंदगी में पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो फिर उनकी बात सुनो, शायद वो तुम्हारे भले की बात कर रहे हो। मेरा भला चाहते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बने तुम। बाहर ये इस्तांबुल नहीं है। जानती हूँ मैं। फिर तुमने अपनी मंगेतर को किस जगह खोया था? यार, आई एम सो सॉरी। अच्छा सुनो, माफ कर दो। देखो, आई एम सॉरी। मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना हरगिज नहीं था। आई एम सॉरी। ठीक है अलम, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम जल्दी ही आपसे राब्ता करेंगे। जी जरूर। क्या बात है? यहाँ देखो, मैं तालियां बजा रहा हूँ। वो तो दिख रहा है। क्या हुआ? तुर्की जिहादियों की पैसों के जरिए मदद कर रहा है। खुद को देखो, हमने उनसे लड़ते हुए कितने सिपाही खो दिए, जानती हो तुम? मुल्क के हर शहर में बम धमाके हुए। उन्होंने हजारों मासूमों का कत्ल किया। हमारे अलावा उनसे और कौन लड़ता है बताओ? कोई भी नहीं। और तुम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों से क्या मतलब? इस दुनिया में रहने वाला हर शख्स। चलो आओ, मैं भी उनसे बात करना चाहता हूं। मैं यहां से उन मुनाफिकों से खिताब करूंगा। जितना मर्जी चाहो तुर्की को दहशतगर्द मुल्क के तौर पर दिखाने की कोशिश करो, तुम कामयाब नहीं होगी। तुम्हारे मंसूबे हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम जैसे मुनाफिकों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम जानते हैं कि तुम किसको असला बेचते हो और ये भी जानते हैं कि दहशतगर्दों की मदद कौन करता है। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं हूँ पागल। असल में तुम उन्हें मर्दों की तरह जवाब नहीं देती हो। क्या मतलब है? किस तरह जवाब नहीं देती हूँ मैं? मैंने खुद तुम्हारा जवाब सुना। क्या मुझे तुम्हारी तरह सोचना चाहिए, बेवकूफ इंसान? क्या हो रहा है यहाँ पर? रुको, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ जनाब। ये दुनिया को एक नजरिए से देख रही है जो सिर्फ इसके लिए अच्छा होगा। तुम इसका हिसाब जरूर दोगे। ठीक है, तुम लोग फिलहाल रिलैक्स हो जाओ, लोग देख रहे हैं। जनाब, ये जो कह रही है कि ऐसे सहाफत करते हैं जो पूरी कौम पर बहुतान लगाते हैं और खुद दहशतगर्दों की मदद करते हैं, क्या हम कुछ नहीं कहेंगे? क्या तुम यहाँ ठहरी हो? हाँ, क्यों? मैं भी यहाँ रुकना चाहती हूँ, लेकिन कमरे खाली नहीं है। ठीक है, तुम आज रात मेरे साथ रह सकती हो। थैंक यू सो मच। तो तुमने यहीं रुकना है, लेकिन तुम यहाँ रहकर ऐसे ही इतनी आसानी से तो काम नहीं शुरू कर सकती ना। जानती हूँ, मेरे चचा वजारत सेहत में है, मैं हल निकाल लूंगी। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। जरूरत पड़ने पर मैं छापा मारकर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, समझी? सोचना भी मत ऐसा। हैव अ गुड डे। और वैसे भी तुम्हें क्या समझ आ रही थी? तुम्हें फ्रांसीसी ज़बान आती है क्या? मोहतरमा, मैं तुम्हारी जुबान को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ। आपने देखा इसे? माजरत जनाब।
ये घर किसका है? थोड़ा इंतजार करो, पता चल जाएगा। आओ। यहाँ नीचे रख दो ये। चलो चलो उस तरफ चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? ये सब क्या है? ये सब आपके लिए है। हम आपके बेटे के दोस्त हैं। तुम मेरे बेटे को जानते हो? नहीं, जाती तौर पर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन सब शहीद भाई होते हैं, तो हम भी आपके बेटे ही हुए ना। आओ आओ बेटा, तुम भी आओ। खुश रहो बेटा, अंदर आओ। उफ, ये आदमी तो मुझे बीमार कर देगा। ये कमरा काफी छोटा है ना? हाँ, हमें एक ही बेड पर सोना होगा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सहमत होगी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। उफ, देखो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। शायद तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो गई। क्या करती मैं? जब लोग ऐसे बात करते हैं तो मुझे नफरत होती है। हाँ, मगर उनकी जिंदगियां भी आसान नहीं हैं। किसकी आसान है? किसी ने भी उनके साथ जबरदस्ती नहीं की, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ये सब। मैं क्या कहूँ अब, मैं तो खुद अपनी उलझनों में हूँ। मैं यहाँ पर नहा सकती हूँ क्या? हाँ, अगर पानी आ रहा हो तो। बात सुनो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें भेजा गया है क्या यहाँ? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। जिंदगी में वैसे भी कोई मकसद नहीं था। यानी तुम मुहिम जो ही चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। समझो कि मैंने अपने दिल की सुनी है। तुम्हें कैसे पता तुम्हारा दिल सही कह रहा है? ये तो नहीं जानती। हाँ, मगर मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं फिर।